हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंडलेस नेक्रोमेंसर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते एमसी के एक पास का सीन जिसे देखा तो ये गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, मैं इंटर डायमेंशन हीरोजन की मदद से पहले या फिर दानजेन ब्रेक की मदद से जाबो मोस्टा इन्वेंशन करने वाला है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, उनके चारपास का एनवायरमेंट जितना तो खतरनाक होगा उनके लिए इतना तो आसान होगा ताकतवर बनना यहाँ पर। हाँ जरूर, जैसा तुमने कहा था। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहने लगा, जो लोग सोल टैलेंट के साथ जन्मा है ट्रांसलेटर बनने के लिए, हाँ जरूर उनके लिए एक टेम्पोररी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का जरूरत है जिससे वो लोग ज्यादा ताकतवर ना बन जाए बहुत जल्दी से। और इस चीज को अरेंज करना मेरे लिए ज्यादा कठिन नहीं होने वाला है, इसीलिए तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन पागल की तरह हंसते हुए कहने लगा, तो फिर मैं सिर्फ उन सभी को शामिल करने वाला हूँ टैलेंट स्टोन की मदद से जिनके पास पोटेंशियल है और जिन लोग ये चीज बन सकते हैं। सच में दोस्तों, यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन यहाँ बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा। और फिर एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया क्योंकि टावर ऑफ टायर्स की वजह से, बिल्कुल जैसा गॉड ऑफ इक्वली विलियम ने कहा था। और फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर सिस्टम प्लान से हमें बताया थे 27 फ्लोर की टायर ऑफ ट्रायल है, जिसे याद करते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल शुरुआत से मैं उसी बात पर चढ़ रहा हूँ जैसा टावर चाह रहा था। मैं और भी ताकतवर बन सकता था यहाँ तो भी टावर के बिना भी। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा को अपने मन में कहने लगा, मैं सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग एमसी की आंखों से देख पाते खून निकल रहा है अभी। और फिर एमसी का टावर ऑफ त्याग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर के सोल टैलेंट के साथ जन्मा हूँ, लेकिन इसका आंख डेस्पायर के अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी पावर के नीचे की जमीन को टूटते हुए बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, टावर ऑफ टाइल्स का जन्म और सच में इसके पीछे जो सच्चाई छुपा हुआ था, सच में ये चीज इतना डिस्गस्टिंग है, मैं इसके वजह से आप वोमिट करना चाहता हूँ इस तरह की प्लेस के अंदर। और फिर एमसी अपने बचपन के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था दांजे ब्रेक की वजह से। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, आखिर में मैं कभी टावर ऑफ टाइल्स के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाया है। और फिर एमसी थोड़ा सांस लेते हुए कहने लगा, नहीं। और फिर एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे सिर्फ यहाँ पर खेलना की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है टावर की तरफ से। सच में दोस्तों, इस सीन में ऐसा लग रहा है एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन से भागने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी भी था। और फिर एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपसे सिर्फ तुम्हारी वजह से बहुत से दुनिया सफर करने वाला है टावर ऑफ टाइल्स की वजह से। और फिर एमसी दांजे ब्रेक के बारे में याद करते हुए कहने लगा, बहुत सारे बींग्स मरने वाला है डायमेंशनलिटी इरोजन फिनोमेना की वजह से और तुम फिर भी। और एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं, सैडनेस नहीं, तो या तो भी तुम्हें कोई भी रिमोर्स भी महसूस नहीं हो रहा है तुम्हारे कामों की वजह से। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी बहुत सारे इंसानों के मरने के बारे में सोचते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन से कहने लगा, हाँ तुम सच में हर एक लिविंग दुनिया को एक लिविंग हेल में बदलने वाले हो, बहुत सारे इंसान सिर्फ तुम्हारी वजह से मरने वाला है, सच में ये चीज बहुत ज्यादा तेजिक है। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन फिर भी। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन और भी तक मुस्कुराते कहने लगा, तो फिर क्या हो गया। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा को गॉड ऑफ क्रिएशन से पूछना क्या हो गया। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये एक ग्रैंड मिशन है जिसके मदद से हर एक इस यूनिवर्स के हर एक गॉड को मारा जाएगा जो इस गॉड यूनिवर्स का क्षति कर रहा है, और उस काम को करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना सच में जरूरी है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, किसी न किसी को तो यह विलेन का रोल पहले करना ही पड़ेगा, क्या तुम यह महसूस नहीं कर पा रहे हो, यही सबसे अच्छा राइटफुल पाथ है सेलिब्रेशन का। जो सुनने के बाद एमसी अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा, क्या किसी को यह विलेन का रोल पहले करना ही पड़ेगा, क्या तुम इसे राइट पाथ तो सेलिब्रेशन कहते हो। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा को गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस तरह के बकवास को कहना बंद कर दो, तो हिपोक्रिटिकल कम्युनिटी कोई की। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। अब एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन पहले कुछ भी नहीं कह पाते और फिर एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, तो फिर आखिर में भी तुम कुछ भी नहीं समझ पाई, ना ही मेरे खोज को ना ही मेरे सेलिब्रेशन को। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ही स्पीड के साथ एमसी के गले को पकड़ लेता है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे तुम्हारे साथ बात कर अभी तक अपने वक्त को बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर एक रियलिटी केस थी जो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्चुअल डिवाइन तो एक साथ वजिश कर पा रहा था। तुम सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे, इसलिए तुम्हें इस तरह से जाने देना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी को टावर की तरफ फेंकते हुए कहने लगा, लेकिन अगर तुम मेरी विल को नहीं फॉलो करने वाले हो तो फिर इस टावर की तरह एब्जॉर्ब हो जाओ और
और इसका एक नरिशमेंट में बदल जाओ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ क्रिएशन यहाँ वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, ट्रांसेंडेंट एंड डेथ ड्रैगन गॉड गुड नाइट। मैं तुम्हारी डिवाइनिटी और सोल पेमेंट को अच्छी तरह से यूज करने वाला जब ये टावर एक ट्रांसेंडेंट को बढ़ाने वाला होगा, उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं ये टावर आप गॉड ऑफ डेथ यानी हमारी एमसी को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने पास के सीन को याद कर ले, जहाँ पर एमसी हर एक गॉड को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, अचानक से मुझे याद आ चुका है एक गॉड जो आर्थ पर रूल करता था या फिर दूसरी दुनिया पर। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी कहने लगा, तुम हमारे प्रोटेक्शन के अंदर पीसफुली रह सकते हो यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन जब थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा, या फिर तुम सब कुछ को दाव में लगाकर हर एक चीज को खोने का रिस्क ले सकते हो यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ डार्कनेस टावर के अंदर ट्रांसेंडेंट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, टावर ऑफ टावर्स के अंदर एक ट्रांसेंडेंट बोलने के लिए जो चीज स्वयं में पूरी तरह से अनसर्टेन है यहाँ पर, उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी कहने लगा, ना नहीं मुझे यहाँ पर एक बोलना ही पड़ेगा, मुझे बोलना ही पड़ेगा। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी के पास से थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहना, तुम्हें अच्छी तरह से ये चीज याद है। और फिर एमसी के पास से एमसी के ऊपर तरफ धक्का देने लगा। और फिर एमसी के पास से एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें मालूम चल चुके जो तुम्हें जाना था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी पीछे मुड़कर अपने पास सेल की तरफ देखने लगा, जहाँ पर एमसी का पास सेल कहने लगा, तो फिर मुझे आप दिखाओ। और फिर एमसी के पास से थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, मुझे दिखाओ तुम्हारे रिजल्ट को। और फिर हम लोग देख पाते हैं पेजेंट के सीन, जहाँ पर एमसी अपनी पांच की मदद से टावर ऑफ टावर को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। अपने मन में कहने लगा, हाँ मुझे अब टावर ऑफ टावर की सच्चाई के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका, लेकिन इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं अगर उसने मुझे सब कुछ कहा है तो फिर उसका शुक्रिया मुझे ऐसा कुछ कहने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते टावर ऑफ टावर्स को इस तरह से टूटते हुए देखने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी अपने मन में कहला इसीलिए। और फिर एमसी टावर ऑफ टावर्स से बाहर निकलते कहने लगा, एक प्रोमिस था मेरे लिए। और फिर एमसी थोड़ा गुस्सा होकर कहने लगा, वो एनिमी जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा था मेरे होम टाउन और मेरे कॉमरेड्स के लिए। और फिर एमसी टावर ऑफ टावर को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं यहाँ पर जरूर एक ट्रांसेंडेंट बनने वाला हूँ। और फिर एमसी देवी से फेस बनाकर कहने लगा, मैं यहाँ पर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, एक ऐसा दुनिया जहाँ पर मेरे कॉमरेड्स कोई भी हाथ नहीं होने वाले हैं। अब एमसी के इस तरह की पावर को देखने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत देर शौक होकर पूछने लगा, ऐसा नहीं हो सकता कुछ वक्त पहले ये बच्चे मरने की हालत में नहीं थे यहाँ पर, उससे भी ज्यादा जरूरी ये टावर ऑफ टावर्स को अभी किससे तोड़ पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी इच्छा का इम्पोर्टेंट हूँ यहाँ पर। और फिर एमसी टावर ऑफ टावर को तोड़ते हुए थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर कहने लगा, मैं वो शार्पेस्ट वेपन हूँ जिसे इस टावर ऑफ टावर ने खुद तैयार किया है। और फिर एमसी बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं एक ऐसा गॉड सेलर हूँ जो यहाँ तो भी एक एंशिएंट डिवाइन बीइंग को भी इरेज कर सकता है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत देर शौक और एमसी से कहने लगा, तुम नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये चीज। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए कहने लगा, और एक बार फोर्स सुपर नोमिनल स्पीड। और फिर उसी पर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर फोर्स एक्सलेशन के लिए डिवाइन पावर ड्रैगन गॉड को सेक्रीफाइस कर दिया है। अब एमसी के इस तरह की पावर को देखने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत देर घबरा कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, नहीं यहाँ पर ही रुक जाओ। और फिर सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी यहाँ पर ट्रांसेंडेंट मीट फोर्स एक्सलेशन को एक्टिवेट कर चुका है, जिसके मूवमेंट की वजह से एमसी की स्पीड और डिवाइन इफेक्ट अब सुपर लुमिनल स्पीड में जा रहा है। उसी पर हम लोग देख पा रहे हैं एमसी अब टावर ऑफ टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है और सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है डिवाइन पावर डिटरमिनेशन के साथ एमसी अब सुपर लुमिनल स्पीड के साथ मूव कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी टावर ऑफ टावर पर बहुत बार से अटैक करते हुए आसमान तरफ उड़कर जाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी टावर ऑफ टावर से बहुत देर ऊपर उठने के बाद कहने लगा, बिल्कुल शुरुआत से तुम वो हो जिसने इसे कुछ शुरू किया था। और फिर एमसी योद्धा 5 मारने के लिए तैयार होते हुए कहने लगा, इसीलिए आप इसे शुरू करते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने जोरदार 5 टावर ऑफ गॉड को टायर पर मार दिया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते धीरे धीरे अब टावर ऑफ टावर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा है। सच में दोस्तों एमसी ने सिर्फ एक ही 5 के मदद से पूरे के पूरे टावर ऑफ टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे देखने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत जल्दी शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अब टावर ऑफ टावर को इस तरह डिस्ट्रॉय होते हुए देखने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन या वो बहुत ज्यादा हताश हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन टावर ऑफ टावर को देख रहा था, लेकिन उसके मुंह पर और कोई भी एक्सप्रेशन भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते टावर ऑफ टावर अब पूरी तरह से या वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों मुझे समझ नहीं आया टावर इस सीन को और कितनी बार देखना चाहता है। और फिर टावर डिस्ट्रॉय होने के बाद नीचे गिरा, जिसके आप गॉड ऑफ क्रिएशन देख रहा था सिर्फ। और फिर इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन अपने मन में कहने लगा क्यों। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन आसमान तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा,
तुमने यहाँ पर डिवाइन पावर ड्रैगन गॉड को सेक्रीफाइस कर दिया है सिर्फ मेरी टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन क्यों? तुमने खुद कहा तुम एक गॉड सेलर हो, लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी सेंस नहीं बनाता है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी तब देखते हुए एमसी से पूछने लगा तुम यहाँ पर झूठ कह रही थी, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी तब देखते हुए एमसी से पूछने लगा अगर तुम सच में यहाँ पर गॉड सेलर हो जिसे तक टावर ने खुद तैयार किया है, तो फिर तुम किस तरह से टावर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? नहीं, ऐसा तुम नहीं कर पाते, तो फिर तुमने किस लिए इस चीज को किया है यहाँ पर? जो सुनने के बाद एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देखते हुए कहने लगा अगर तुम इस पर यकीन करना चाहते हो यह झूठ है, तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन के बहुत ज्यादा करीब जगह कहने लगा चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कह लो, यहाँ पर कुछ भी अब नहीं चेंज होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन पर अटैक करते हुए कहने लगा अब ये चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन को रियलाइज करने के बाद अपने मन में कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी के साथ पहली बार मुलाकात के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जब मैं पहली बार इससे मिला था तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत महसूस हुआ था। और फिर एमसी ने जो गॉड ऑफ क्रिएशन पर अटैक किया था जिसके बारे में सोचते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी से कहने लगा अगर इसके जैसा एक ताकतवर बीइंग इस दुनिया में एग्जिस्ट करता तो भी किसी न किसी को इसके बारे में जरूर मालूम होता, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत देर सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जैसे कि वो एक फिक्शनल बीइंग है यहाँ पर जो यहाँ तक भी इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर पेजेस में आते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी कहने लगा या तो भी 3 एंशिएंट गॉड भी, या तो भी गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ टाइम भी, और हमने समझ चुका वो लोग किस लिए तुम्हारे से इतना ऑब्सेस्ड थे। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के मुंह पर बहुत ज्यादा खून लगाए और एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा यहाँ पर जो सच है तुम यहाँ पर सिर्फ असली हो और हम सारी यहाँ पूरी तरह से फेक हैं। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने गॉड ऑफ क्रिएशन के साथ वही किया है जो गॉड ऑफ क्रिएशन ने ड्रैगन गॉड के साथ किया था, बिल्कुल काकाशी के जैसा ही उसके चेस्ट में एक होल कर दिया है। जो उसमें दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था। और फिर अगली बॉल एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन के बसोरी के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकाल देता है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम सच में एक क्लोजेस्ट बीइंग हो तानसेन बोने क्या जिसे टावर ऑफ टायर ने खुद ही कैद किया है, क्या मुझे यहाँ वो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में है और सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिख रहा है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन नीचे गिरने के बाद कहने लगा आखिरकार टावर ऑफ टायर ने यहाँ पर एक तानसेन को कैद करने में सक्सेस हो चुका है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन थोड़ा सेहत होकर कहने लगा लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा लेकिन तुम किस तरह से टावर के हाथ से पूरी तरह से एस्केप कर चुके हो। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा पागल जैसा हंसते हुए कहने लगा एक बीइंग जो एक तानसेन बोने के लायक है, इस टावर को तुम्हारे ऊपर कुछ न कोई रेस्ट्रिक्शन जरूर प्लेस करना चाहिए था जिससे तुम्हारे पास कोई भी फ्री विल नहीं होना चाहिए था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसी में हम लोग देख पाते एमसी बिल्कुल एक डेविल की तरह गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ देख रहा है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन अपने मुंह से खून खासते हुए कहने लगा अगर तुम टावर के खिलाफ रिवेंज लेना चाहती हो तो फिर यहाँ पर कुछ न कुछ गलत जरूर है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा यहाँ से गायब होते हुए बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा तुम एक डिफेक्टिव पौधा हो, तुम्हें शायद हमें डिस्पोज कर देना चाहिए था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन पूरी तरह से गायब होते हुए कहने लगा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं एक डिफेक्टिव गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद कहने लगा कुछ हद तो मैंने सोचा था गॉड ऑफ मेरे इतनी ताकतवर बनने के पीछे टावर ऑफ टायर है यहाँ पर। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा लेकिन यहाँ पर इसका जो सच्चाई है वो बिल्कुल इसके विपरीत है, इसीलिए ये चीज को हमेशा याद रखना। वो दिन जरूर आने वाला है जब मैं एशियन को चैलेंज करने वाला हूँ और एक तानसेन बोलने वाला हूँ, और जो वो होने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने पावर को रिलीज को एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा ये वही वक्त होगा जो मैं टावर ऑफ टायर्स को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, यहाँ पर स्कैरी भी दिख रहा है। और भी सिस्टम बैलेंस से हमें बताया थे एमसी ने टावर ऑफ टायर के 36 फ्लोर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों एमसी के इसी खतरनाक लुक के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।